नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में MBBS की पढ़ाई अब हिंदी में भी होगी, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में कल हिंदी दिवस मनाया गया। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में कल से स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा हुआ शुरू। और सुकमा जिले में कल सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में MBBS की पढ़ाई अब हिंदी में भी होगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल हिंदी दिवस पर रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ़ के शासकीय मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षा को हिंदी में भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि मेडिकल कॉलेजों में हिंदी पुस्तकों का वितरण इसी सत्र में शुरू कर दिया जाए। श्री साय ने कहा कि इसका सबसे बड़ा फायदा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को होगा और वे अपनी मातृभाषा में विषय की गहराई को समझ पाएंगे। एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदी में MBBS की पढ़ाई की सुविधा ऐच्छिक रहेगी। विद्यार्थी MBBS की पढ़ाई के लिए अंग्रेजी या हिंदी में से किसी भी एक भाषा को चुन सकेंगे। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में कल हिंदी दिवस मनाया गया। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी भाषा को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हिंदी दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने हिंदी भाषा के महत्व के बारे में एक वीडियो साझा किया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि हिंदी दिवस के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और यह उपलब्धि राजभाषा के रूप में हिंदी की हीरक जयंती के रूप में मनाई जा रही है। गृह मंत्री ने कहा कि राजभाषा विभाग शीघ्र हिंदी में 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में अनुवाद करने के लिए एक पोर्टल का शुभारंभ करेगा। इस पहल के अंतर्गत पत्रों या भाषणों का बहुत कम समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सभी भाषाओं में अनुवाद हो जाएगा। उन्होंने देश के नागरिकों से हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं को मजबूत करने में एकजुट रहने की अपील की। वहीं मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राजभाषा हिंदी राष्ट्रीय एकता और सद्भावना को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हिंदी के सहज सरल होने के कारण इसने देश को एक सूत्र में बांधने में अहम भूमिका निभाई है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में राजभाषा हीरक जयंती समारोह और चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि सभी भाषाओं को मजबूत करने से ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण होगा। इधर छत्तीसगढ़ में भी हिंदी दिवस के अवसर पर स्कूलों, कॉलेजों सहित विभिन्न संस्थानों में परिचर्चा, गोष्ठियां, सेमिनार और कार्यशाला जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में कल से स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा शुरू हो गया है। इसी दौरान नगरीय निकायों में स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता की थीम पर विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इस संबंध में नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी नगरीय निकायों को परिपत्र जारी कर स्वच्छता ही सेवा अभियान के आयोजन के निर्देश दिए हैं। नगरीय निकायों में स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान श्रमदान के माध्यम से बृहद स्तर पर स्वच्छता अभियान और स्वच्छ भारत कल्चरल फेस्ट के आयोजन किए जा रहे हैं। साथ ही स्वच्छता लक्षित इकाइयों का चिन्हांकन कर पोर्टल पर मैपिंग करते हुए गंदी जगहों की सफाई की जा रही है। गौरतलब है कि स्वच्छता ही सेवा अभियान आगामी 1 अक्टूबर तक चलेगा। केंद्र सरकार ने किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात शुल्क हटाने के साथ ही खाद्य तेलों के आयात शुल्क में बढ़ोतरी और प्याज के निर्यात शुल्क में कमी करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि इसका फायदा छत्तीसगढ़ के किसानों को भी मिलेगा। उन्होंने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से निश्चित रूप से सोयाबीन, बासमती, प्याज, सरसों, सूरजमुखी और मूंगफली के उत्पादक किसानों के आय में वृद्धि होगी। इसका लाभ छत्तीसगढ़ के किसानों को भी मिलेगा। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 2 अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार भोजराम पटेल को मुंगेली जिले का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। वहीं मुंगेली के पुलिस अधीक्षक गिरिजा शंकर जायसवाल को पुलिस मुख्यालय में उप पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पदस्थ किया गया है। राज्यपाल रमेन डेका ने 13 सितंबर को रायपुर के माना कैंप स्थित राज्य सरकार द्वारा संचालित नए वृद्धाश्रम का अवलोकन किया। इस दौरान राज्यपाल ने आश्रम में रहने वाले वृद्धजनों से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। इस मौके पर श्री डेका ने बुजुर्गों से कहा कि समाज का वर्तमान परिदृश्य आधुनिक सभ्यता की देन है। रोजगार के लिए बच्चे अपने माता पिता से दूर रहते हैं, जिससे बुढ़ापे में बुजुर्ग अकेले हो जाते हैं। कई लोगों को बुढ़ापे में अपना जीवन यापन करने में भी दिक्कत होती है। उन्होंने कहा कि आश्रम में रहने वाले वरिष्ठजन अपना हौसला बनाए रखें और आनंद से जीवन गुजारें। उनके साथ सरकार और समाज है। इस अवसर पर राज्यपाल ने आश्रम में उपस्थित वरिष्ठजनों को कंबल, फल और मिठाई वितरित किए। वहीं राज्यपाल माना कैंप में ही स्थित SOS बालिका गृह पहुंचे और उन्होंने वहां रह रही बालिकाओं से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस मौके पर राज्यपाल ने बालिकाओं से कहा कि वे हौसला रखें और बड़ा सपना देखें तथा उसे पूरा करने के लिए तन मन से जुट जाएं। इस बालिका गृह में अनाथ और एकल अभिभावक वाली बालिकाएं, जिनकी उम्र 18 वर्ष तक है, निवास करती हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने अमेरिका प्रवास के दौरान 13 सितंबर को वाशिंगटन में सड़क और भवन निर्माण स्थलों का दौरा कर कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने निर्माण स्थलों पर आर्किटेक्ट और इंजीनियरों से चर्चा पर सड़क और भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री, धातु और मशीनरी की जानकारी ली। श्री साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अच्छी गुणवत्ता की टिकाऊ सड़कों और भवन निर्माण के लिए अमेरिका में प्रचलित नई तकनीकों और उपायों का अध्ययन कर राज्य में लागू करने पर विचार किया जाएगा। सुकमा जिले में कल सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया है। घटनास्थल से हथियार और भारी मात्रा में माओवादी सामग्रियां बरामद की गई हैं। मिली जानकारी के अनुसार चिंतागुफा थाना क्षेत्र से जिला पुलिस बल, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड DRG और बस्तर फाइटर्स की संयुक्त टीम तलाशी अभियान के लिए निकली थी। इसी दौरान तुमालपाड़ के जंगल में घात लगाए बैठे माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक माओवादी मारा गया। आगामी 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती है। इस अवसर पर राजधानी रायपुर के बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री साय श्रमिक सम्मेलन में 57,000 से अधिक पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को विभिन्न योजनाओं के तहत करीब 49 करोड़ 44 लाख रुपए केंद्रीयकृत DBT के माध्यम से वितरित करेंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने प्रदेश में आज 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। भारी वर्षा का मुख्य केंद्र उत्तर छत्तीसगढ़ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार एक गहरा अवदाब पश्चिम बंगाल और उससे लगे बांग्लादेश के ऊपर स्थित है, जो लगातार आगे बढ़ रहा है। इस अवदाब के आगामी 48 घंटों में छत्तीसगढ़ में पहुंचने की संभावना है। इसके असर से आज प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। राज्य सरकार ने नर्सिंग के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पंजीयन की अंतिम तारीख आज 15 सितंबर तक कर दी है। और जल जीवन मिशन के नए संचालक डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने 13 सितंबर को दुर्ग और राजनांदगांव जिले का दौरा कर मिशन के कार्यों का निरीक्षण किया। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।